नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी और आज हम बात करेंगे पंजाब में जो आम आदमी पार्टी ने इतिहास रचा है और प्रचंड जनादेश मिला है। इससे पहले दिल्ली में 2 बार आपने विपक्ष का सुपड़ा साफ किया था। उसकी सुनामी में क्या बीजेपी क्या कांग्रेस कोई नहीं टिका, लेकिन पंजाब अलग था। यहाँ की राजनीति भी अलग थी, लेकिन फिर भी यहाँ परिवर्तन की महालहर देखने को मिली और आपकी आंधी ने कांग्रेस को चारों खाने चित्त कर दिया। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत जरूर मिली है, लेकिन इसका क्रेडिट उस दिल्ली मॉडल को जाता है जिसके दम पर राजधानी में आपने 2 बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। इस दिल्ली मॉडल के सभी जो दिल्ली मॉडल है सभी के लिए सस्ती बिजली है, मोहल्ला क्लिनिक है, सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा है और मुफ्त इलाज है। अब इन्हीं सब वादों के साथ केजरीवाल पंजाब गए थे, पार्टी के लिए प्रचार किया। लोगों ने भी पूरा विश्वास जताते हुए बड़ा मौका दे दिया है। तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं इसका ज़रा हम जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि देखिए बहुत अहम हो जाता है। आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में ये जीत मौके से ज़्यादा चुनौतियां लेकर आई हैं। ये चुनौतियां बड़ी ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि आपको अभी तक दिल्ली के बाहर किसी दूसरे राज्य को चलाने का कोई अनुभव नहीं है। और बहस तो इस बात पर भी है कि पार्टी ने अभी तक सिर्फ एक केंद्र शासित राज्य में अपनी सरकार चलाई है। वहाँ पर कानून व्यवस्था राज्य के हाथ में ना होकर केंद्र के अधीन रहती है। और इसके अलावा दूसरे कई ऐसे पहलू रहते हैं जहाँ पर पहले एलजी से सुझाव लेना पड़ता है, केंद्र से इजाज़त मांगनी पड़ती है, तब जाकर कोई काम होता है। तो अब क्योंकि ये तमाम तरह की पाबंदियां रही हैं और इसी वजह से अपने कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल ने कई बार केंद्र पर ठीकरा भी फोड़ा है। तो ऐसे में चुनौतियां पंजाब में हैं। कोई बड़ा अपराध हुआ अगर तो केंद्र पर हमला होता है, सरकारी शिक्षकों की सैलरी नहीं मिली तो एमसीडी पर वार। ऐसे में दूसरों पर दोष मढ़ना काफ़ी आसान था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी का असल चैलेंज शुरू होने वाला है। वो पहली बार एक राज्य की कमान संभालने जा रही है। संभवतः ऐसे में भगवंत मान भी अभी के लिए एक अनुभवहीन सीएम हैं। ऐसे में अब उनके कंधों पर एक बॉर्डर स्टेट की जिम्मेदारी आ गई है। उनकी चुनौती कई गुना बढ़ चुकी है, बेहद संवेदनशील राज्य है। ऐसे में अब यहाँ पर कानून व्यवस्था सुधारना बेहद ज़रूरी। एक पूर्ण राज्य में पुलिस भी राज्य सरकार के अधीन ही रहती है। ऐसे में अगर कानून व्यवस्था का कोई भी सवाल खड़ा होता है तो जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार की रहती है। यहाँ पर केंद्र या फिर किसी एलजी पर आरोप मढ़ने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब इन सब के अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी हर वो स्कीम आसानी से लागू कर सकती है जिसको दिल्ली में अमल में लाना पार्टी के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ था। फिर चाहे वो फ्री राशन वाली योजना हो या फिर होम डिलीवरी या केंद्र से आपकी सीधी तकरार कई मौक़ों पर देखने को भी मिली है। लेकिन अब अगर पंजाब में सीएम भगवंत मान भी ऐसी ही योजनाओं को लाने की तैयारी करते हैं तो उन्हें कोई रोक टोक नहीं रहने वाली है। लेकिन यहाँ मुश्किल ये रहेगी हर स्कीम ज़मीन पर कैसे इम्प्लीमेंट की जाए। सिर्फ घोषणा कर देने से बात नहीं बनने वाली है। समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े आदमी तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना ज़रूरी है। अब ऐसा तभी मुमकिन हो पाएगा जब पंजाब में आम आदमी पार्टी गुड गवर्नेंस पर फोकस करे। तो ये तमाम चुनौतियां हैं, इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी मंथन करना होगा। देखिए, इस सब के अलावा पंजाब चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को लेकर कुछ दावे किए गए थे। कुमार विश्वास ने कहा था जिस तरह से अरविंद केजरीवाल एक बार खालिस्तानियों के समर्थन में बात कर चुके हैं, तो उनका ये कहना ही पंजाब की राजनीति में उबाल ले आया था और काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी रहे थे। और अब क्योंकि ये खबर चुनाव की गिनती से सिर्फ कुछ दिन पहले ही आई, ऐसे में कोई भी पार्टी इस मुद्दे को ज़्यादा नहीं भुना पाई। लेकिन अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार साजिशें हो रही हैं, ड्रोन के ज़रिए हमले हो रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर आपकी अब क्या रणनीति रहने वाली है, ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही
केजरीवाल लगातार जिस तरह से दावा तमाम चीज़ों को लेकर करते हैं, उनकी सरकार अगर बन जाती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर वो केंद्र से सलाह लेने वाले हैं और उनका पूरा वो सहयोग करेंगे। अब ये तो वो वादे हैं, वो दावे हैं और जो पार्टी हर बार जनता के सामने करती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ज़मीन पर स्थिति थोड़ी मुश्किल रहने वाली है। और एक तो पार्टी के पास ऐसी कोई परिस्थितियों से डील करने का अनुभव नहीं है, और दूसरा ये कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर छोटी सी लापरवाही भी बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। ऐसे में अब भविष्य में आम आदमी पार्टी का जो भी विकास मॉडल रहने वाला है, उसमें आतंकवाद और पाकिस्तान से निपटने जैसे मुद्दे भी शामिल करने पड़ेंगे। यहाँ पर यह जानना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है कि पिछले कुछ चुनावों से पंजाब की जनता परिवर्तन करने में विश्वास जता रही है। एक छोटी सी गलती हुई नहीं कि कई नेता सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने लगते हैं। ऐसे में अब पंजाब में आपको एक ऐसे सीएम की दरकार रहने वाली है जो किसी एलजी के घर के बाहर धरना देने के बजाय तुरंत फैसला ले और ज़मीन पर एक्शन लेते हुए स्थिति को सामान्य करने का प्रयास करे। और वैसे कम से कम अपने संबंध के ज़रिए तो दोनों भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने अपने जो संकेत हैं वो स्पष्ट कर दिए हैं। एक तरफ भगवंत मान ने कहा है कि उनका पूरा जोर जो है वो युवाओं को रोज़गार देने पर रहने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल उम्मीद कर रहे हैं कि भगवंत मान पार्टी का एजेंडा जो दिल्ली में सफल रहा है उसको अब पंजाब में शुरू करेंगे। तो ऐसे में अब अगर उनकी सरकार उम्मीदों पर खरी उतरती है तो दिल्ली के बाद एक और राज्य आम आदमी पार्टी का बड़ा गढ़ बन सकता है। वहीं अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली मॉडल पंजाब में भी सफल हो गया तो इसका सीधा फ़ायदा पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकता है। ये भी देखिए, गौर करने वाली बात है, पीएम मोदी ने भी अपने विकास मॉडल की ऐसे ही मार्केटिंग की है और अब आम आदमी पार्टी भी पंजाब में सफल होने के बाद ऐसा कुछ कमाल कर सकती है, ये उम्मीद तो है। लेकिन उसके लिए भगवंत मान की सरकार चलना ज़रूरी है। अब अगर बात करें यहाँ, अब वो अगर ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये आने वाले कुछ महीनों में स्पष्ट होगा, क्योंकि जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरना है और भगवंत मान के लिए यहाँ पर चुनौती बहुत ज़्यादा होगी। फिलहाल आपको बता दें कि 16 मार्च को भगवंत मान सीएम पद का शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद 16 से 17 मंत्री उनकी कैबिनेट में रहेंगे। तो देखना ये है कि किस तरह से अब पंजाब का विकास आगे होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।